जब गुनाह अल्लाह की रस्सी ढील देती है तो बेपनाह देती है, लेकिन जब एक ही मरतबा खींची जाती है तो फिर वही होता है जो लॉस एंजल्स में इस वक्त हो रहा है, जहाँ पर कुल मिलाकर एक शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 1000 के करीब ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको अयाशी का सामान बमा हतूम मुयसर रहता है, और इसमें नशीले ड्रग्स जो हैं वो भी फ़रोख्त किए जाते हैं, फिर जुआ होता है, फिर शराब है, फिर और इस तरह की बेपनाह और मखलूत पार्टीज़ हैं। और जब ये आग लगी तो बकौल शख्स से एक क्लब के अंदर एक्सचेंज वाइफ का प्रोग्राम मामला भी चल रहा था, और ये गुनाहों की वो बस्ती थी जिसके बारे में मेरे लिए सारे के सारे जो ख़बरें थी वो बड़ी हैरानकुन थी। और मैंने जैसे जैसे इन ख़बरों को पढ़ता गया वैसे वैसे अल्लाह से तौबा करता गया। दुनिया की सबसे बड़ी हीरा मंडी मैंने इसको कहा है कि लॉस एंजल्स में थी, और वहाँ पर ये घिनौना कारोबार जो था वो बुरे अरूज पर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हीरा मंडी के लफ्ज़ से आपके जहन में क्या जगह आती है? यकीनन आपके जहन में भी रेड लाइट एरिया आता होगा, और ये रेड लाइट एरिया जब यूरोप और अमेरिका में जाता है तो कितना वल्गर और कितना वायलेंट हो जाता है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। और लास वेगास की जो शामें हैं वो मुझे भी याद हैं, लेकिन इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का एक तजुर्बा हॉलैंड में देखने में आया, जहाँ पे एम्स्टर्डम में इनकी दुकानें सजी, औरतों की दुकानें, और नीम बरहना औरतें शीशे के केबल्स में बंद बिल्कुल शोरूम्स की तरह पे लगी होती हैं, साथ में उनके रेट लिस्ट होती है, और उस केबन के अंदर ही बैक साइड पर उनका बिस्तर भी होता है। ये बाहर से आपको मुख्तलिफ रोशनियों के अंदर खड़ी औरतें नज़र आती हैं। मैं ये समझता था कि मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा जो है इस रेड लाइट एरिया को देखने का ये बहुत ही खौफनाक और अनोखा है। लेकिन जब से लॉस एंजल्स में आग लगी है, जब मैं इस पर सर्च में गया तो मुझे ये जानकर हैरानगी हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी हीरा मंडी, या यूँ कह लें कि औरतों की तजारत, औरतों से लुत्फ़ उठाने की तजारत का जो मरकज़ है वो लॉस एंजल्स है। जी हाँ, हॉलीवुड जहाँ पर बेपनाह फ़िल्में बनती हैं, जो कि अच्छी एक्शन मूवीज़ भी हैं, अच्छी हिस्टोरिकल पिक्चर्स भी हैं, हिस्टोरिकल पिक्चर्स भी हैं, वहीं पर यहाँ पर ऐसी पिक्चर्स भी हैं जिन्हें आप और मैं नहीं देखते हैं। और ये वो फ़िल्में हैं जिनको पोर्नोग्राफी कहते हैं, और इन पोर्नोग्राफीज़ की जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े फ़नकार हैं, वो इसी शहर में आबाद थे। और मैंने जब इस पर मज़ीद रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यहाँ बेशुमार ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पर वैसे तो डांस के लिए या डिस्कोस के लिए फ्लोर्स बनाए गए हैं, लेकिन उनमें कमरे भी बनाए गए हैं। 60 से ज़्यादा तो क्लब्स मैंने डिस्कवर किया। अच्छा, इसके अलावा स्पाज और मसाज सेंटर्स हैं। ये स्पा और मसाज सेंटर्स भी सिर्फ नाम के स्पा और मसाज सेंटर हैं, असल धंधा या असल काम उनका वही है जो हॉलैंड के एम्स्टर्डम बाज़ार में शीशे में बंद घरों के अंदर था। ये यहीं पर बहुत बड़े जो फ़नकार हैं, जो बहुत अमीर फ़नकार हैं, उनके अपने नाइट क्लब भी हैं। और इसमें से एक नाइट क्लब जो है जेनिफर लोपेज़ का है, कौन नहीं जानता। बहुत बड़ी अदाकारा हैं, गुलकारा हैं, परफॉर्मर हैं, डांसर हैं, और उन्होंने अब एक नाइट क्लब भी बनाया है। तो इस सारे के बारे में जैसे जैसे मैंने रिसर्च की कि ये आग जहाँ लगी तो वहाँ क्या कुछ हो रहा था, तो ये सारी मालूमात आपके लिए हैरानकुन और परेशानकुन होंगी। सबसे पहले मैं इन क्लब्स के बारे में आपको आगाह करता हूँ कि हॉलीवुड में जो क्लब्स हैं, जो स्पास हैं, जो मसाज सेंटर्स हैं, जो ब्रॉथल हाउस हैं, असल में वहाँ पर वो कौन कौन से हैं। इसमें है जी साउंड नाइट क्लब, ये हॉलीवुड का सबसे बड़ा क्लब है, और काम इसका भी है। यहाँ पर बेहतरीन किस्म के डांस और म्यूज़िक के साथ साथ 5 स्टार कमरे भी मौजूद हैं। इसके तारफ़ में लिखा हुआ है। अच्छा, क्रिएट नाइट क्लब, एक नाइट क्लब का नाम है कॉमर्स कसिनो। अच्छा, ये कसिनो है, इसमें नाइट क्लब भी है, कसिनो भी है, जुआ भी खेला जाता है। कार्ड्स का जुआ यहाँ पे अलाउ है, वो खेला जाता है, और वहीं पर आपको हसीन दुशज़ाएँ आपका पैसा देकर या आपकी जेब देकर आपको लुभाती हैं और फिर ऊपर वाले फ्लोर्स पे ले जाती हैं। जी अच्छा, इसके बाद है
बिचल होटल एंड कसिनो, हॉस्टल कसिनो, हॉलीवुड पार्क कसिनो, ये सारे कसिनोज़ हैं। लेकिन काम इनका वही है जो मैंने आपको बताया कि इनका काम जो है वो असल में नाइट क्लब या ब्रॉथल हाउस को चलाना है। लैरी फ्लाइंट लकी लेडी कसिनो, लकी लेडी जी, और ब्रूक विलियम्स डे स्पा, ये भी है, ब्रूक विलियम्स डे स्पा। द नाउ मैसेज, ये है जी एक थाई मैसेज लॉस एंजलिस, ये मसाज सेंटर है जी। और ढूंढे हैं मैंने बेवर्ली हिल्स, इसको भी आग लगी पड़ी है और ये जल रहा है। इसकी तस्वीर साथ जो है मेंशन है बेवर्ली हिल्स की। ये जो क्लब था यहाँ पर भी यही घिनौना औरतों की खरीदो फरोख्त, उनके जिस्म की खरीदो फरोख्त जो है वो होती थी। इसमें डाउनटाउन लॉस एंजलिस, ये भी एक इसी तरह का एक क्लब है। द मसाज सेंटर, द रेवन स्पा, LA साल्ट रूम एंड स्पा, नमकीन जी, साल्ट रूम तो नमकीन ही होता है। और सबसे जेनिफर लोपोज का कोंगा रूम, ये कोंगा रूम क्या है, ये भी एक किस्म की फहाशी का अड्डा था जिसको आग लगी और ये जलकर आगस्तर हो गया। यहाँ पर डांसर्स आती थी, डांस करती थी, फ्लोर था, शराब बिकती थी और इसके साथ साथ लड़कियाँ मौजूद रहती थी जो कि अपने अपने ग्राहकों की तलाश में रहती थी। मुझे लॉस एंजलिस जाने का इत्तेफाक ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं वहाँ किसी कसिनो, किसी नाइट क्लब में नहीं गया। जब मैंने वहाँ पता किया था तो वहाँ पर रोलेट मशीनें जो नाइट कसिनोज़ में होती हैं वो नहीं थी, लेकिन मसाज सेंटर, स्पा, नाइट क्लब्स बेपनाह थे। हम लोग क्योंकि एज एन टूरिस्ट जाते हैं तो हम ऐसी जगहों से दूर रहते हैं, तो ये बहुत अमीर लोगों की देखने की जगह है। 2 मरतबा मेरा लॉस एंजलिस में जाना हुआ। ये जितने मैंने पहले भी इस पर एक व्लॉग किया था कि इसको पहाड़ का इलाका है। यहाँ पर कुल मिलाकर एक शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 1000 के करीब ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको अयाशी का सामान बमा हतू मैसर रहता है। और इसमें नशीले ड्रग्स जो हैं वो भी फ़रोख्त की जाते हैं, फिर जुआ होता है, फिर शराब है, फिर और इस तरह की बेपनाह और मखलूत पार्टीज़ हैं। और जब ये आग लगी तो बकौल शख्स से एक क्लब के अंदर एक्सचेंज वाइफ का प्रोग्राम, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये फैमिलीज भी देख रही होती हैं, इस तरह का मामला भी चल रहा था। और ये गुनाहों की वो बस्ती थी जिसके बारे में मेरे लिए सारे के सारे जो खबरें थी वो बड़ी हैरानकुन थी। और मैंने जैसे जैसे इन खबरों को पढ़ता गया वैसे वैसे अल्लाह से तौबा करता गया कि जब गुनाह अल्लाह की रस्सी ढील देती है तो बेपनाह देती है, लेकिन जब एक ही मरतबा खींची जाती है तो फिर वही होता है जो लॉस एंजलिस में इस वक्त हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी हीरा मंडी, मैंने इसको कहा है कि लॉस एंजलिस में थी और वहाँ पर ये घिनौना कारोबार जो है वो बुरे अरूज पर था। और इस कारोबार के नतीजे में लाखों करोड़ों डॉलर पर डे, जी हाँ, इसके कसिनो, इसके क्लब, इसके मसाज सेंटर, इसके स्पास, ये सारे लाखों करोड़ों डॉलर रोज़ाना की आमदन जो थी वो कर रहे थे, जो कि अब बंद हो गई है। आमदन तो चलो छोड़ें, ये बंद हो गई है। इस बदकारी की आमदन का क्या सवाल उठाना, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट जो थे वो सिर्फ हमें ये बताया जाता था कि शायद वो हॉल ऑफ फेम पे वॉक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फ़नकारों के नाम जो हैं सितारों के अंदर कशीदा करके ज़मीन पर लगाए गए हैं। वहाँ पर सिर्फ एक स्टार ऐसा है जो मुसलमान है और उसका नाम मोहम्मद अली है, जिसको ज़मीन पर नहीं दीवार पर लगाया गया बिकॉज ऑफ उनके नाम पर। वहाँ पर भी मैंने तस्वीर बनाई है, अगर या एडिटर चाहेगा तो वो साथ लगा देगा, और कि वहाँ पर मोहम्मद अली का नाम दीवार पर है, क्योंकि मोहम्मद अली के लिए लेजेंडरी बॉक्सर ने इनकार कर दिया था कि वो इस पर कभी भी ज़मीन पर ये नाम नहीं लिख सकते। दोनों नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन लॉस एंजल्स में जो आग लगी है उसके पीछे जो अवामल कार फरमा है उसमें एक बड़ा अमल जो है वो उनकी बदकारी के वो अड्डे हैं जो बंद कर दिए, जो यहाँ बंद
اللہ کی طرف سے بند کر دیے گئے ہیں، جلا دیے گئے ہیں، اور اگر اب بھی لوگ نہ سمجھیں کہ بدکاری کا انجام آگ میں جلنا ہے تو پھر ان کے لیے ان کا اللہ ہی